नमस्कार दोस्तों, स्वरपात सीरीज में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम आप लोग के लिए पॉलिटी का रिवीजन क्लास लेके आ गए हैं और इसमें हम सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को इंक्लूड कर दिए हैं और सभी एक्स्ट्रा फैक्ट जो है हम इसमें बोलेंगे। बस आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए और देखिए कि आप लोग के लिए यह वीडियो कितना हेल्पफुल रहता है। पहले तो पूरा देखिए, उसके बाद आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिए कि यह वीडियो आप लोग के लिए कितना हेल्पफुल रहा है। और जो लोग अभी हमारे चैनल पर नए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले 5 से 6 दिन में हम बहुत कुछ नया देने वाले हैं। उससे आप लोग को बहुत ही हेल्प मिलेगा। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन में है 9 जनवरी, 21 जून, 26 नवंबर, 1 दिसंबर। तो देखिए संविधान दिवस जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो ऑप्शन में राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, भीमराव अम्बेडकर, कोई नहीं। तो देखिए संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे। और पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और भीमराव अम्बेडकर जो है संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है। तो ऑप्शन में रूस, अमेरिका, आयरलैंड, ब्रिटेन। तो देखिए भारत के संविधान में मौलिक अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है और मौलिक कर्तव्य जो है रूस के संविधान से लिया गया है और नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और संसदीय प्रणाली जो है ब्रिटेन से लिया गया है। और देखिए संघीय ढांचा जो है कनाडा से लिया गया है, आपातकाल जर्मनी से लिया गया है और प्रस्तावना की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। अब आपको बताते हैं कि देखिए प्रस्तावना की शुरुआत किससे होती है, तो हम भारत के लोग से होती है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निर्वाचन आयोग की चर्चा किस अनुच्छेद में। तो ऑप्शन में अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 324। तो देखिए निर्वाचन आयोग की चर्चा जो है अनुच्छेद 324 में है। अब देख लेते हैं। अनुच्छेद 40 में जो है पंचायती राज की चर्चा है, अनुच्छेद 76 में महान्यवादी की चर्चा है, अनुच्छेद 280 में जो है वित्त आयोग की चर्चा है। और भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि देखिए अनुच्छेद से एक क्वेश्चन तो आएगा यदि पॉलिटी से क्वेश्चन आता है तो देखिए अनुच्छेद 14 में जो है कानून के समक्ष समानता है। अनुच्छेद 16 में जो है सरकारी नौकरी में अवसर की समानता है। अनुच्छेद 17 में देख लीजिए अस्पृश्यता का अंत है। और अनुच्छेद 19 में देख लीजिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। और अनुच्छेद 21 में जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 21 के ए में जो है प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है 1 से लेकर 14 वर्ष तक के बालक को। और अनुच्छेद 40 में जैसा कि हम आप लोग को बता दिए कि ग्राम पंचायत का गठन है। और अनुच्छेद 44 में देखिए एक समान नागरिक संहिता यानी एक समान सिविल संहिता है। और देखिए एक समान नागरिक संहिता एकमात्र राज्य गोवा में लागू है। ठीक, और देख लीजिए अनुच्छेद 51 ए में जो है मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है। और देख लीजिए मौलिक कर्तव्य की संख्या कितना है, अभी वर्तमान में 11 है। और अनुच्छेद 61 में जो है महाभियोग की चर्चा है। और अनुच्छेद 76 में क्या है, जैसा कि बता दिए महान्यवादी है। अब देख लीजिए अनुच्छेद 110 में जो है धन विधेयक है। अनुच्छेद 148 में जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। और अनुच्छेद 214 में जो है उच्च न्यायालय की चर्चा है। और देखिए सुप्रीम कोर्ट की चर्चा किस में है, 124 में। ठीक, और देख लीजिए अनुच्छेद 280 में जो है वित्त आयोग जैसा कि बता दिए हैं। और अनुच्छेद 300 के क में जो है संपत्ति का अधिकार है। और अनुच्छेद 315 में जो है संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग की चर्चा है। और अनुच्छेद 324 में जैसा कि निर्वाचन आयोग की चर्चा है। हम जो है सिक्वेंस से आप लोग को सभी बता दिए। और होगा तो यदि कॉपी कलम है तो आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा। और बस इतना ही, जितना हम बताएं आप लोग इसे बार बार आप याद कीजिएगा और इसे याद करके आप जरूर जाइएगा। बस इससे बाहर आप लोग को नहीं पूछेगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट की चर्चा किस अनुच्छेद में। तो ऑप्शन में अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 79। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट की चर्चा जैसा कि आप लोग बता चुके हैं कि अनुच्छेद 124 में है। ठीक, अब देख लीजिए अनुच्छेद 356। आपको बताते हैं कि राष्ट्रपति शासन 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है सशस्त्र विद्रोह के आधार पर जो 352 के तहत लगाया जाता है। और एक होता है कि कार्य प्रणाली, जैसे राज्य का जो है विधानसभा या विधानमंडल अपने कार्य को सही ढंग से नहीं कर पाता है, तब जो है राष्ट्रपति अपना राष्ट्रपति शासन लगा देता है। और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय यदि आपातकाल आता है तब जो है अनुच्छेद 360 के अधीन यानी राष्ट्रपति शासन लगाता है। ठीक है, और अनुच्छेद 17 में जैसा कि बता दिए अस्पृश्यता का अंत है। और अनुच्छेद 79 कोई खास नहीं है। ठीक, अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन है कि संसद के कितने भाग है। तो ऑप्शन में 1, 2, 3, 4। तो देख लीजिए संसद के कितने भाग है, तो 3 है। कौन कौन है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ये 3 से मिलकर जो है संसद बना होता है। ठीक है,
अब देखिए आपको बताते हैं कि संसद के उस सदन को राज्यसभा कहते हैं और निम्न सदन को लोकसभा कहते हैं, और राज्यसभा को जो है कभी भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन संसद का भाग नहीं है? तो ऑप्शन में राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा। जैसा कि ऊपर बता चुके हैं कि संसद जो है 3 भागों से मिलकर बना होता है, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विधानसभा जो है संसद का भाग नहीं है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन संसद का उच्च सदन है? तो ऑप्शन में लोकसभा, राज्यसभा, दोनों इनमें से कोई नहीं। जैसा कि आप लोग को बता दिए हैं कि संसद का उच्च सदन कौन है, तो राज्यसभा है, और निम्न सदन कौन है, तो लोकसभा है। ठीक है, राज्यसभा को जो है कभी भंग नहीं किया जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में कितनी सीटें हैं? तो ऑप्शन में 552, 250, 12, 2। तो देखिए लोकसभा में कितनी सीटें हैं? तो लोकसभा में कुल 552 सीटें हैं। अब राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? तो 250 सीटें हैं। अब देख लीजिए, आपको राज्यसभा में जो है 12 लोग को जो है मनोनीत किया जाता है, और लोकसभा में पहले जो है 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता था, मगर अब जो है इसे ख़त्म कर दिया गया है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। पता है अभी हमको ना बोलने का हिम्मत ही नहीं, इतना टाइपिंग किए हैं, अब पूरा वीकनेस मतलब फील कर रहे हैं, इसलिए मन नहीं कर रहा है कि कुछ रिकॉर्ड करें, क्या कहें। फिर भी आप लोग से एक इमोशंस जुड़ गया है ना, लगता है कि कोई मेरा अपना एग्ज़ाम देने जा रहा है, और आप लोग सभी मेरे अपने हैं, इसीलिए हमें तो मेहनत करना ही है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी चाहिए? तो ऑप्शन में 25, 30, 35, 21। तो देखिए राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी चाहिए? तो 35 वर्ष चाहिए। अब देख लीजिए प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी चाहिए? तो 25 वर्ष है। और राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी चाहिए? तो 30 वर्ष। और पंचायती राज में यानी चुनाव में भाग लेने के लिए जो है कितनी न्यूनतम उम्र चाहिए? तो 21 वर्ष चाहिए। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो ऑप्शन में राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष। तो देखिए प्रधानमंत्री को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक है, अब देख लीजिए राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अब मुख्य न्यायाधीश को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। राज्यपाल को कौन सा पद दिलाता है? तो उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के जो है मुख्य न्यायाधीश। और देख लीजिए लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? तो देख लीजिए लोकसभा अध्यक्ष जो है शपथ नहीं लेता है, क्योंकि वह संसद सदस्य होता है, संसद सदस्य के रूप में वह पहले ही शपथ ले चुका होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ऑप्शन में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री। तो देखिए संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। मगर देख लीजिए संसद की संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में सबसे अधिक लोकसभा सीट है? तो ऑप्शन में बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो देख लीजिए उत्तर प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें हैं, और विधानसभा सीटें भी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। अब अगला क्वेश्चन है कि बिहार विधानसभा में कितनी सीटें हैं? तो ऑप्शन में 243, 75, 16, एक भी नहीं। तो देखिए बिहार विधानसभा में जो है कितनी सीटें हैं? 243 सीटें हैं। बिहार विधान परिषद में 75 सीटें हैं, और बिहार में जो है राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 16 सीटें हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है कि भारत के कितने राज्य में विधान परिषद है? तो ऑप्शन में 5, 6, 7, 8। तो देखिए भारत के जो है 6 राज्य में विधान परिषद हैं। अब कौन कौन राज्य है सो बता देते हैं। देखिए आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। और आपके बता दें कि इसके अतिरिक्त जो है राजस्थान, असम और उड़ीसा को जो है भारत की संसद ने विधान परिषद बनाने के लिए जो है उसको अनुमोदन कर दिया है। ठीक है, मगर अभी तक बना नहीं है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय है? तो ऑप्शन में 20, 24, 25, 30। तो देखिए वर्तमान में जो है भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25 है। ठीक है, 24 था मगर एक अमरावती उच्च न्यायालय बना है, अब 25। तो यही आप लोग गलती मत कीजिएगा, 24 नहीं बल्कि 25 मार्क करिएगा। ठीक है, यदि पूछा तो। अब अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन में राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री। तो देख लीजिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, मगर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल दिलाता है। ठीक है, और राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल दिलाता है। ठीक है, और प्रधानमंत्री को जैसा कि बता दिए राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। तो अब अगला क्वेश्चन है कि संविधान में कितने मौलिक अधिकार है? तो ऑप्शन में 6, 7, 11, 12। तो देखिए संविधान में जो है कुल कितने मौलिक अधिकार है? अभी वर्तमान में 6 है। देखिए जब संविधान बना था तो उस समय जो है 7 मौलिक अधिकार था, मगर संपत्ति के अधिकार को हटा के
कानूनी अधिकार में कर दिया गया, और जो वो है अभी 300 के कम में है, ठीक, संपत्ति का अधिकार। अब देख लीजिए 11 जो है वर्तमान में मौलिक कर्तव्य है, ठीक। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितने भाषा को मान्यता प्राप्त है? ऑप्शन में 18, 20, 22, 25। तो देख लीजिए भारतीय संविधान में जो है 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, और भाषा कौन अनुसूची में? तो 8वीं अनुसूची में है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुसूची में भाषा की चर्चा है? तो ऑप्शन में 7वीं, 8वीं, 10वीं, 11वीं। तो देख लीजिए जैसा कि ऊपर बता ही दिए कि संविधान के जो है 8वीं अनुसूची में भाषा की चर्चा है। अब कुछ इंपॉर्टेंट अनुसूची भी देख लेते हैं। जैसे देख लीजिए पहली अनुसूची में जो है राज्य व संघ राज्य क्षेत्र का चर्चा है। दूसरी अनुसूची में जो है संवैधानिक पदाधिकारी के वेतन और भत्ता की चर्चा है। और तीसरी अनुसूची में जो है संवैधानिक पदाधिकारी के शपथ की चर्चा है। और 7वीं में देखिए क्या है, 7वीं में जो है केंद्र व राज्य के बीच शक्तियाँ के विभाजन, इसी के तहत जो है संघ सूची, राज्य सूची, केंद्र सूची आता है, ठीक है। अब देख लीजिए अगला है 10वीं अनुसूची में क्या है? तो दल बल परिवर्तन है। और 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायती राज है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा की सूची का विषय है? तो ऑप्शन में राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है। अब देख लीजिए सूची क्या है। सूची जो है 3 है, राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची। जिसमें राज्य का पूरा अधिकार है वो राज्य सूची के अंतर्गत आएगा, जिसमें पूरा अधिकार केंद्र का हो उसमें वह जो है केंद्र सूची के अंतर्गत आएगा, और जिसमें दोनों का अधिकार हो वह समवर्ती सूची के अंतर्गत आएगा। जैसे देख लीजिए राज्य सूची में जेल हो गया, कृषि हो गया, पुलिस हो गया, यह सब जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है। और देख लीजिए रेलवे हो गया, सेना हो गया, परमाणु कार्यक्रम हो गया, बैंकिंग हो गया, यह सब जो है किसके अंतर्गत आता है? केंद्र सूची के अंतर्गत आता है। और शिक्षा और वन ले लीजिए, यह सब यह जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के नहीं होने पर इनका कार्यभार कौन संभालेगा? तो ऑप्शन में प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री। तो देखिए राष्ट्रपति के नहीं होने पर इनका कार्यभार कौन संभालेगा? तो उपराष्ट्रपति संभालेगा। यदि उपराष्ट्रपति भी नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संभालेगा। यदि मुख्य न्यायाधीश भी नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश जो होगा वह जो है राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं? तो ऑप्शन में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। तो देखिए राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? तो ऑप्शन में 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। तो देख लीजिए इन तीनों का जो है कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार है? मौलिक यहाँ अधिकार कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मौलिक के बाद अधिकार नहीं लगा हुआ है। तो संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार है? तो ऑप्शन में भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। तो देख लीजिए 1235 जो है भाग 3 में मौलिक अधिकार की चर्चा है, ठीक है। अब आपको बताते हैं कुछ भाग इंपॉर्टेंट देख लीजिए। जैसे भाग 1 में जो है संघ और उसका राज्य क्षेत्र का चर्चा है, भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में मौलिक अधिकार, और भाग 4 में जो है नीति निर्देशक तत्व है, और भाग 4 के क में जो है मौलिक कर्तव्य है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो ऑप्शन में भारत तथा इंडिया, केवल भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया, कोई नहीं। तो देखिए संविधान में जो है हमारे राष्ट्र का उल्लेख जो है भारत तथा इंडिया के नाम से किया गया है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो ऑप्शन में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की पत्नी, उपराष्ट्रपति। तो देखिए भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। और प्रथम महिला कौन होता है? तो राष्ट्रपति की पत्नी होती है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो देखिए ऑप्शन में है ओम बिरला, नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद, वेंकैया नायडू। देखिए वर्तमान में जो है लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है। और नरेंद्र मोदी कौन है? भारत के प्रधानमंत्री है वर्तमान में। और रामनाथ कोविंद कौन है? भारत के राष्ट्रपति हैं। और वेंकैया नायडू कौन है वर्तमान में? तो भारत के उपराष्ट्रपति हैं, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन में राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सर्वपल्ली राधाकृष्ण, इनमें से कोई नहीं। तो देख लीजिए भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। और पहले राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। और पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि एकमात्र राष्ट्रपति कौन है जो वीटो का प्रयोग किया था? तो ऑप्शन में नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जेल सिंह, राजेंद्र प्रसाद, प्रणब मुखर्जी। तो देख लीजिए एकमात्र राष्ट्रपति कौन है जो वीटो का प्रयोग किया था? वो जो है ज्ञानी जेल सिंह है। यह जो है डाकघर विधेयक को जो है अपने
जेबी में रख लिया था, ठीक। यानी उनको एक पावर है कि उनका मन है कि किसी भी विधेयक पे वो कानून बनाने के लिए हस्ताक्षर करे या ना करे, ये राष्ट्रपति की पावर है। बस यह राष्ट्रपति जो है अभी तक में ज्ञानी जेल सिंह अपने अधिकार का उपयोग किया था, और एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी थे, ठीक है। और पहले राष्ट्रपति जो जानते ही हैं क्या राजेंद्र प्रसाद है, और प्रणब मुखर्जी कौन से राष्ट्रपति हैं भारत के? आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में राष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है? तो ऑप्शन में 5 लाख, 4 लाख, 1.6 यानी 1,60,000, 2.8 लाख यानी 2,80,000, ठीक है। तो देख लीजिए वर्तमान में जो है राष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है? तो 5 लाख मिलता है। अब देख लीजिए उपराष्ट्रपति को कितना मिलता है? 4 लाख मिलता है। प्रधानमंत्री को 1,60,000 मिलता है, और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 वेतन मिलता है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है कि संविधान में किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया? तो ऑप्शन में है 42वां, 44वां, 61वां, 73वां। तो देख लीजिए संविधान में जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी शब्द जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। अब आप लोग को बताते हैं कि देखिए बस ये इम्पोर्टेंट था, और आप लोग को अगर कुछ लगता है कि छूट गया है और हमको खुद लगेगा तो और हम टेस्ट सीरीज में आप लोग के लिए इंक्लूड कर देंगे। और जो लोग अभी हमारे चैनल पर नए हैं, आप लोग हिंदी का भी टेस्ट सीरीज जाके देखिए, वहाँ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सेट करते हैं। और देखिए अभी हम बहुत थके से हैं, इसीलिए मन नहीं कर रहा है कि कुछ बोले, फिर भी आप लोग के लिए हम वीडियो रिकॉर्ड करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अपनी तैयारी में जम के लगे रहिए। थैंक यू।